इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो ईएसबी के द्वारा आयोजित की गई थी 2023 में एमपी टेट वर्गे। क्वेश्चन नंबर 151, किस प्रकार के अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है या समाज के सामने आने वाली आर्थिक समस्या को कैसे हल किया जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में है नियामक अर्थशास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 152 में है, हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का उद्देश्य अनुमान लगाना और समझाना है। इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिकल्पना। अब क्वेश्चन नंबर 153 में है, अर्थशास्त्र का कौन सा पहलू अर्थशास्त्र के एजेंटों के बीच या उनके बीच के कारण और प्रभाव संबंध से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। अब क्वेश्चन नंबर 154 में है सही जोड़ी। अब सही जोड़ी में है क्या? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसका जो करेक्ट आंसर है एकल परिवार, कार्यालय, उद्योग या बाजार से संबंधित। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें है राष्ट्रीय बजट, बेरोजगारी और धन आपूर्ति। फिर है नियामक अर्थशास्त्र। इसमें है अर्थशास्त्र के सकारात्मक अर्थशास्त्र और मूल्य निर्णय पर निर्भर करता है। फिर है अर्थशास्त्र एक कला के रूप में। इसमें आएगा एक सिद्धांत के कैसे भाग से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 155 में है, अर्थशास्त्र की निगमनात्मक कार्यप्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है यह सामाजिक विज्ञान मॉडल के तहत कार्य करना। अब क्वेश्चन नंबर 156 में है, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र रूप से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस आर्थिक क्षेत्र में रुझानों की गणना कैसे की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है समग्र उपाय द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो चंद्रगुप्त मौर्य काल के दौरान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य का विवरण देती है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा कौटिल्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 158, निम्नलिखित में से किसने ड्रेन थ्योरी प्रतिपादित की? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी। अब क्वेश्चन नंबर 159 में है, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने मशीनरी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस शर्त का समर्थन किया? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ग्रामीण कारीगर की दक्षता में सुधार करने में मदद करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 160 सही जोड़ी। इसमें है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है यानी महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी क्या क्या आएगा? विकेंद्रीकरण। फिर है मानवेंद्रनाथ राय में आएगा भारतीय साम्यवाद के जनक। फिर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले का है भारतीय समाज के सेवक। फिर कौटिल्य का है पहला कृषि के लिए अधिक महत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बाद की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कोई शुल्क नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 162, अर्थव्यवस्था की 3 प्रकार की केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन करना है किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार और मात्रा। क्वेश्चन नंबर 163, इसमें अभिकथन ए में है, किसके लिए उत्पादन करना है विभिन्न उपभोक्ताओं के बीच विभाजित कुल उत्पादन से संबंधित आर्थिक समस्या है। अब कारण आर में है, संसाधनों की अनंत उपलब्धता। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आएगा आपका ए सत्य है और आर असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 164 में है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है 165, क्वेश्चन नंबर 165 में है, सामान्य वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता के लिए मांग फलन का सीधा संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आय से। क्वेश्चन नंबर 166, अभिकथन ए, मांग वक्र के दाईं ओर खिसकने से मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। कारण आर, यदि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 167 में है, उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि देखिए, मांगी गई कीमत में परिवर्तन, इसमें आएगा उपभोक्ता अपेक्षाओं में परिवर्तन। फिर हीन वस्तु में है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ मात्रा की मांग घट जाती है। फिर आएगा आपूर्ति वक्र में बदलाव। आपूर्ति वक्र में बदलाव का आएगा उत्पादन लागत में परिवर्तन। फिर आपूर्ति वक्र के साथ बदलाव। फिर आएगा विशेष सामान की कीमत में बदलाव। अब क्वेश्चन नंबर 168, यदि संतुलन बाजार में मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है तो उत्पाद की कीमत और आपूर्ति की गई मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, संतुलन मूल्य और मात्रा में वृद्धि होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 169, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, वस्तु का उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 170 में है, उत्पादन फलन P बराबर F कोष्टक में XL XK के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हास्यमान पैमाने के प्रतिफल को सही ढंग से दर्शाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 172 में है, हास्यमान प्रतिफल का नियम अधिकतर किस क्षेत्र में लागू होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। फिर है क्वेश्चन नंबर 173, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर के लिए वैकल्पिक मांग के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 174, मांग से हम क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता को आवश्यकता चाहती इच्छा होती है
और भुगतान करने की क्षमता और इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 175, मॉडल की कठिनाइयों से बचने के लिए अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित में से किस धारणा का प्रयोग किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिस परिवस। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरक वस्तुओं के लिए सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुड ए की मांग में वृद्धि के साथ इसके पूरक की मांग बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 177 में है, अभिकथन है, पैसे के मात्रा सिद्धांत के केनोसियन दृष्टिकोण में वह मानता है कि एन संचलन में धन की कुल मात्रा है, पी खपत इकाइयों की कीमत है और के खपत इकाइयों की मात्रा है जो जनता के रूप में रखती है धन। फिर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178। अब क्वेश्चन नंबर 178 में है, पैसे के मात्रा सिद्धांत में कीनोसियन दृष्टिकोण को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैंक के नगद भंडार और उनकी जमा देनदारियों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा धन के मूल्य का हिस्सा नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आएगा अवसाद। अब क्वेश्चन नंबर 180 में है, अभिकथन ए, उत्पादन मुद्रास्फीति तब होती है जब उत्पादन कम होता है और मांग आपूर्ति से अधिक होती है। फिर कारण आर, यह तब हो सकता है जब उत्पादन स्तर समान होता है और उपभोक्ता धन आय बढ़ जाती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 181, भारत के जलवायु पर काम करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रभाव है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है दोनों हिमालयी पहाड़ और महासागर। क्वेश्चन नंबर 182 में है, निम्नलिखित में से कौन से वनों के आर्थिक महत्व हैं? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि को कटाव से बचाएं। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय परिदृश्य का कारक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का स्तर। क्वेश्चन नंबर 184, भारत में जनसंख्या वृद्धि के साथ पूंजी निर्माण का क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरावट। अब क्वेश्चन नंबर 185 में है, भारत में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को किस नाम से जाना जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 186, जब जनसंख्या बेहतर रोजगार की तलाश में एक गांव से दूसरे शहर की ओर जाती है तो उसे किस कारक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, पुल कारक। क्वेश्चन नंबर 187, अभिकथन है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कारणार्थ, जनसंख्या घनत्व की गणना प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या के रूप में की जा सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर बी में
ए आर, हाँ ऑप्शन नंबर बी में क्या आएगा? ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन अवसंरचना का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 189, प्रसारण और दूरसंचार किस आधारभूत संरचना का एक रूप है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संचार। आप क्वेश्चन नंबर 190 में है, व्यापार के संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देश के उत्पाद और सेवाओं के आयात और निर्यात का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 में विदेशी व्यापार की दिशा से हम क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रमशः विदेशों से और विदेशों से में अंतिम आयात और निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 192 में वह खाता जो देश के बीच सभी आने वाली और जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर विचार करता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चालू खाता। अब क्वेश्चन नंबर 193, विदेशी व्यक्तियों और व्यापार द्वारा भारत में निवेश के प्रभाव को किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय निगम की भूमिका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी मुद्रा या व्यापार अंतर में अंतर को चौड़ा करना। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में मदद नहीं करता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग के साथ पूंजी। क्वेश्चन नंबर 196, क्वेश्चन नंबर 196 में है, नीचे दी गई तालिका जानकारी के अनुसार सही विकल्प की पहचान करें। गेहूँ, बुसेल ऑब्लिक घंटा, भारत 6, यूके 1, फिर कपड़ा गज घंटा 4, यूके 2। फिर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत को गेहूँ में तुलनात्मक लाभ है। क्वेश्चन नंबर 197, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले देशों में कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच वेतन असमानता में वृद्धि का मुख्य कारण है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ऋण और अनुदान प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 199, कौन सा गणितीय सूत्र राजस्व और लोच संबंध को सही ढंग से समझाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 200 में है, निम्नलिखित को मिला है। फिर इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु में है नकारात्मक मूल्य पर लोच। फिर स्थान क्या है? स्थान पन्य वस्तु में है सकारात्मक मूल्य पर लोच। फिर आएगा आपका वह घटता है, मूल्य लोच फर्स्ट से अधिक है। फिर है एकात्मक लोच, इसमें आएगा
के बराबर मांग की कीमत लोच। क्वेश्चन नंबर 201। अभिकथन है एक्स की कीमत के साथ कमोडिटी वाई की क्रॉस लोच नकारात्मक है। कारण आर जैसे ही एक्स की कीमत बढ़ती है तो वाई की मांग की मात्रा गिर जाती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 202। उपभोग का नियम किसने विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिश्चियन लॉरिस अर्नस्ट एंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 203। अभिकथन ए विलासिता की वस्तुओं की मांग की आय लोच एक से अधिक होती है। कारण आर आवश्यक वस्तुओं की मांग की आय लोच एक से कम होती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आर ओ। इसका ऑप्शन आएगा बी। ऑप्शन बी में है ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 204। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवर्ती अनुपातों के बारे में सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब उत्पादन परिवर्तनीय अनुपात के अधीन होता है तो एक ही आउटपुट इनपुट के विभिन्न संयोजनों द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। फिर है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर है इसका 205। उत्पादन फल पद से आप क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट का विशिष्ट सेट जो आउटपुट की अधिकतम मात्रा का उत्पादन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 206 में है निम्नलिखित में से कौन सा आबलिक से कुल उत्पादन वक्र की विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मामूली भौतिक रिटर्न कम करने का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 207। निम्नलिखित को मिलाएं। इसमें है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है औसत उत्पाद में आएगा आउटपुट इनपुट अनुपात। फिर परिवर्तनीय कारक में है श्रम अल्पकाल। फिर है सीमांत उत्पाद में है उत्पाद प्रक्रिया अल्पावधि में परिवर्तनीय इनपुट की। फिर है निश्चित कारक इनपुट। फिर है भूमि अल्पावधि। क्वेश्चन नंबर 208। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत उत्पाद बढ़ने पर सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 में है अभिकथन ए में है ओविडक्ट लक्ष्य उत्पादन समारोह में क्यू बराबर है कोष्ठक में एक्स वाई बराबर ए एक्स टू की घात वाई वन की घात माइनस ए, जहाँ ए और ए धनात्मक स्थिरांक हैं और 0 1 मान लीजिए एक्स और वाई दोनों को भी अनुपात में बढ़ा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 210। उत्पादन की लागत को कम करने के लिए उद्यमी निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट प्रतिस्थापन। क्वेश्चन नंबर 211 में निम्नलिखित में से कौन सा आबलिक से कथन उत्पादक संतुलन के लिए सत्य है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है प्रत्येक संतुलन बिंदु में MRTSL
फॉर के बराबर मजदूरी ऑब्लिक किराया के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 212, निम्न में से कौन सा व्ययलोच के लिए सही गणितीय अभिव्यक्ति है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 213, व्ययलोच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में जब कोई इकाई अंतराल के बीच लोच सीमा होती है तो उत्पादन का कारक सामान्य और श्रेष्ठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी, कीमत के बारे में सही जानकारी। क्वेश्चन नंबर 215, पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल राजस्व वक्र हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 216, हानि उठाने वाली फर्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गणित व्यंजक सत्य है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 217, निर्गत शून्य होने पर भी फर्म द्वारा वहन की गई लागत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, डूब लागत। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी। क्वेश्चन नंबर 219 में मान लीजिए कि पूरी तरह से प्रतिस्पर्धी उद्योग में बाजार की मांग QD बराबर 70 - 50 P द्वारा दी गई है और बाजार आपूर्ति समारोह QS बराबर 40 + 25 P है, जिसमें PINR में दिया गया है। संतुलन कीमत ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, संतुलन मूल्य INR 0.4। क्वेश्चन नंबर 220, यदि किसी वस्तु के लिए बाजार आपूर्ति QS बराबर 20,000 द्वारा दी गई है तो हम अल्पवृद्धि या दीर्घवृद्धि बाजार अवधि से निपट रहे हैं? क्वेश्चन नंबर ए, शॉर्ट लर्न। फिर क्वेश्चन नंबर 221 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यमी रोजगार को समायोजित करने का प्रयास करेगा ताकि श्रम की सीमांत उत्पादकता मजदूरी दर से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 222, निम्नलिखित में से कौन सा ब्याज की गणना करने के लिए सही गणितीय अभिव्यक्ति है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 223, अल्पावधि नियत निवेश के प्रतिफल को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध किराया। क्वेश्चन नंबर 224 में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 225, प्रोडक्शन फंक्शन Q/F कोष्टक में XL बराबर 3000 के 1323 1/3 है और 2/3 के लिए तकनीक प्रतिस्थापन की सीमांत दर ज्ञात
कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है एक्स बट्टा एल बराबर 1 W/2R। फिर है क्वेश्चन नंबर 226 में है फंक्शन Q बराबर 1000 के डिग्री 4 L डिग्री 0.6 के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दूर की दर की गणना करें। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 227 पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में तकनीकी परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। पूंजी का सीमांत उत्पादन श्रम के सीमांत उत्पादन से अधिक। क्वेश्चन नंबर 228 निम्नलिखित में से कौन सा एसडीआई के लिए मापने वाले चरों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है जन्म पर जीवन प्रत्याशा। क्वेश्चन नंबर 229 भारत जैसे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। कृषि उत्पाद के लिए लोच क्या है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आयत वे लोचदार। फिर है क्वेश्चन नंबर 230 में निम्नलिखित में से कौन सी विकासशील देश की विशेषता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी पूंजी गहन अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 231 में है आर्थिक विकास के डब्ल्यू रेस्टो चरण के अनुसार दिए गए विकल्प को सही क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 232 में है निम्नलिखित को मिलाइए। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 233 में है हेरोल्ड डोमर विकास मॉडल के अनुसार निम्न में से किस प्रकार की वृद्धि भ्रम के पूर्ण रोजगार की आश्वासन दे सकती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक विकास दर। फिर क्वेश्चन नंबर 234 वॉर्टेड ग्रोथ रेट GW वास्तविक ग्रोथ रेट G और नेचुरल ग्रोथ रेट GN के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध विकासशील देश के लिए सही है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 235 निम्नलिखित में से कौन सा आबलिक से सांख्यिकी विधियों की सीमा है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी गुणात्मक डेटा पर सांख्यिकी तरीके लागू नहीं होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 236 वह इकाई जो बदलती है उसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी परिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 237 निम्नलिखित में से इसमें डेटा वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर बी में है परिवर्तनीय। फिर है क्वेश्चन नंबर 238 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य डेटा के सारणीयन के बारे में सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में डेटा का सारणीकरण केवल एक तरफा तालिकाओं को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 239 में है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का जो क्या है जैसे एक आयामी आरेख में क्या है सब डिवीज़न वार। फिर है द्विआयामी आरेख में पाई चार्ट। फिर है
समय श्रृंखला रेखांकन में है रेखा व वक्र, और लॉरिज लॉरिज वक्र में क्या है, लॉरिज वक्र में है टू टू मतलब असमानताओं को मुँह पे। फिर क्वेश्चन नंबर 240 में है, मान लीजिए कि एक गांव में 36 परिवारों का दैनिक औसत खर्च इस प्रकार है। उन परिवारों की प्रतिशत है जो 20 IPL इकोनॉमी IPL मान लीजिए कि एक गांव में 36 परिवारों के दैनिक औसत खर्च इस प्रकार हैं। उन परिवारों का प्रतिशत कितना है जो 30 INR से अधिक खर्च करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 100/9%। फिर क्वेश्चन नंबर 241, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डेटा का स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर क्वेश्चन नंबर 242 में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं और सेवाएं राष्ट्रीय आय खाते में दर्ज नहीं होती हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे कार बेचने वाला मालिक। क्वेश्चन नंबर 243 में मान लीजिए कि एक निर्माता 34 यूनिट कारों का उत्पादन करता है, जिसके लिए उसने 7 यूनिट कोयले, 19 यूनिट आयरन और 3 यूनिट श्रम और पूंजी यूनिट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जोड़ा गया है। कुल उत्पादन क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 2। फिर क्वेश्चन नंबर 244, एक अर्थव्यवस्था में यदि खपत 200 है, निवेश 100 है, रक्षा पर सरकारी व्यय 100 है, निर्यात 90 है और आयात 110 है, तो GNP के उत्पादन पक्ष की गणना करें। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 380। फिर क्वेश्चन नंबर 245, उत्पाद पक्ष पर GNP में किस तरह के उपभोग व्यय शामिल नहीं होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा, वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय। क्वेश्चन नंबर 246, NNP कोष्टक में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित में से किसे GNP कुल राष्ट्रीय घटाएंगे। फिर करंट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूंजी खपत भत्ते। क्वेश्चन नंबर 247, GNP डिफ्लेटर की गणना करें यदि नाम मात्र GNP 2000 है और वास्तविक GNP 1500 है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 248, सार्वजनिक वित्त अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रखकारी गतिविधियों का आर्थिक आधार। फिर क्वेश्चन नंबर 249, अभिकथन है सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक लागत निजी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जिन्हें सरकारी उपयोग में संसाधनों को स्थानांतरित करने पर बलिदान किया जाना चाहिए। इसके बाद है कारण आर, हम करों का भुगतान करते हैं हमारी अपनी ज़रूरतों के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ए आर दोनों सत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं और आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ए आर दोनों सत्य हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्या आएगा? ए, दोनों सत्य हैं, मतलब ए आर दोनों सत्य और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 249 का। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 250, गैर बाजार राशनिंग से हम क्या समझते हैं? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भुगतान करने की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 251 में है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें आएगा सार्वजनिक निजी भागीदारी, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आएगा लाभ अधिकतमकरण, फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में आएगा कोई निजी संपत्ति नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 252 में, अमीरों को अपनी आय का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देना चाहिए। इसकी चर्चा कराधान के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के तहत की जाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, समानता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 253 में है भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली मात्रा योगदानकर्ता के लिए सभी स्पष्ट और साफ होने चाहिए और प्रत्येक अन्य व्यक्ति के लिए यह कराधान के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के तहत बात की जाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चितता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 254, कर भुगतान के तरीके और समय को कराधान के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के तहत माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सुविधा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 255, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की क्या सिफारिश है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, करों का संग्रह लागत कुशल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 256 में है अभिकथन ए, उछाल का सिद्धांत बताता है कि आय में वृद्धि के साथ कर राजस्व में वृद्धि होगी। कारण आर, कर की दर और कवरेज संशोधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में ए है दोनों, ए आर सत्य हैं और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। आप क्वेश्चन नंबर 257, भारतीय आयकर प्रणाली का प्रकार क्या है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिशील कराधान। क्वेश्चन नंबर 258 में है सभी आय एक समान दर से कर लगाया जाता है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपातिक कराधान। क्वेश्चन नंबर 259, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फिर एक क्वेश्चन नंबर 260, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौद्रिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल स्थिरता प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 262, निम्न में से किस नीति में असंगठित मुद्रा बाजार कमियों का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। क्वेश्चन नंबर 263 में है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है जैसे बैंक दर में क्या आएगा? बैंक दर में आएगा एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई को जमा। फिर क्रेडिट
रसनिंग में, इसमें आएगा मुद्रास्फीति की स्थिति को दूर करने के लिए। फिर आएगा नकद आरक्षित अनुपात, इसमें है आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंक उधार लेने के लिए ब्याज की दर। क्वेश्चन नंबर 264, एक IOU चेक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 265, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अर्थव्यवस्था में साक्ष्य अर्जित कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में से कौन सा धन का कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में यह मूल्य के रूप में स्टोर नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 267 में है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 268 का क्या ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में है पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण में है मुद्रा विनिमय का माध्यम है। फिर है शिकागो दृष्टिकोण। शिकागो दृष्टिकोण में है वाणिज्यिक बैंक में निकटतम स्थापन के रूप में संवादी। फिर है गुरली और सा दृष्टिकोण, इसमें है सभी प्रकार के वित्तीय माध्यमों के जमा और दावों के भुगतान का साधन। फिर है केंद्रीय बैंक दृष्टिकोण, कुल ऋण उपलब्धता। फिर क्वेश्चन नंबर 268, मूल स्तर में परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर मौद्रिक कारक। फिर है क्वेश्चन नंबर 269, किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलन में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण सामान्य मूल स्तर में परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 270, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री कुल मुद्रा आपूर्ति एम और सामान्य कीमत स्तर पर पी को समानुपातिक बताता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविस हुम।